होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो आज के वीडियो में हम नीट के प्लानर के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नीट 2026 जो कि सिर्फ 2 मंथ ही बचे हैं, उसके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लानर है, आप इसको जरूर देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं कि यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन है, जो कि सेम जेई मेंस में जेई प्लानर में भी था, इसलिए नीट प्लानर में भी है। तो आप इसको फिल कीजिए कि इसमें नाम लिखा है और इस अपने बारे में ही सब इसमें करना है, तो आप आराम से इसको कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हम आगे देखने पर हमें ईयर बाय ईयर दिया गया कि हम कब से प्लानर अपना स्टार्ट करते हैं और कब से उसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ईयर 2024 जो कि पास्ट हो गया है, फिर 2025, इसी प्रकार 2026, क्योंकि हम 6 में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ईयर 2027, यदि आप 7 का लक्ष्य बनाए हैं तो 7 के लिए आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, उसके लिए भी प्लानर है यही। और यदि 2028 के लिए तो बहुत ही आगे हो जाएगा। तो हमें 6 या 7 के कंपेयर में हमें इन दोनों को ही डिसाइड करना है। पहले तो आप 6 कर दीजिए, 7 ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि डेली रूटीन, आपके डेली रूटीन क्या है, उसको पॉइंट वाइज पॉइंट इनमें लिखिए। जैसे कि यहाँ पर जे पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जे पॉइंट, इसी पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए और इसी पॉइंट में आपको लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें डालिए नंबर 1 और इसके बाद लिखिए, फिर यहाँ पर नंबर 2, फिर इसमें लिखिए, फिर यहाँ पर नंबर 3, फिर उसमें लिखिए, ठीक है। फिर आइए चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है गोल वर्कशीट कि हमारा गोल क्या है। तो आप सभी को पता है, जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा गोल ही होगा कि नीट क्रैक करना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डालेंगे हम अपना नेम, यहाँ पर डेट और यहाँ अपना गोल। इसी प्रकार से हमें इसमें सभी को पॉइंट बाय पॉइंट फिल करना है। और फिर इसको हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने लिख लिया फिर इसको फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो इमीडिएटली करना है। क्योंकि फॉलो इसीलिए तो हम बना रहे हैं भाई प्लानर, अगर हमें फॉलो नहीं करना तो हम तो वैसे ही जैसे हैं वैसे ही रहेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अपना डेली गोल प्लानर क्या है। डेली हम प्लानर बनाएंगे कि डेली बेसिस पर हम क्या, कौन से दिन आज हमें डीपीपी सॉल्व करने हैं, कल हमें जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, परसों हमें जेई एडवांस के पीवाईक्यू करने हैं, नर्सों के दिन हमें एनसीईआरटी एग्जाम तैयार करने हैं। इसी प्रकार से हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वीकली प्लानर, उसमें थे मंथली प्लानर, डेली प्लानर, ये वीकली प्लानर कि एक वीक में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। जैसे हमने पहले 1 वीक में हमने पहले वीक में पढ़ा डीपीपी कर ली, ठीक है। डीपीपी के बाद फिर हमने शॉर्ट नोट बना लिए, शॉर्ट नोट हो गए डीपीपी शॉर्ट नोट। फिर उसके बाद हमारा होगा जेई मेंस, जेई पीवाईक्यू। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर नीट पीवाईक्यू, यहाँ पर नीट पीवाईक्यू। फिर यहाँ पर हो गए अपने नीट पीवाईक्यू के बाद जेई एडवांस पीवाईक्यू, जेई एडवांस पीवाईक्यू। उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस। इसी प्रकार से हमें करने हैं कि एक वीक में हमने इतने केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जो जरूरी है हमने कितने डीपीपी हमने, जैसे हमें एक वीक में मिनिमम डीपीपी समझे तो एवरी क्लास को 3 डीपीपी मिनिमम समझे तो 3 सब्जेक्ट है। अगर अपने नीट वाले है तो बॉटनी की 2 हो गए, 1 हो गए, मतलब 3 हो गए, 3 में 6, 6 3 9 12 डीपीपी हो गई। तो डेली की कितने हो गए 12 डीपीपी। तो ये हो गई 12 डीपीपी एक दिन की, तो 72 डीपीपी जो हो गए, ठीक है। 70 डीपीपी और 10 हमने जैसे पीवाईक्यू डेली बेसिस पे किए तो हमारे 70 पीवाईक्यू। इसी प्रकार से हमें नोट डाउन करने के हमने कितने किए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है मंथली प्लानर कि हमने एक मंथ में कितना पढ़ा है। जिस प्रकार से हमने वीकली देखना था उसी प्रकार से हमें फिर मंथली देखना और मंथली देखना, और हमें उसमें जी देखना कि हमने कितना चेंजेस लाए अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मंथली देख लेना। फिर मंथली के बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फिर दिया गया है मंथली, फिर यहाँ पर दिया गया मंथली, यहाँ पर दिया गया है रिसोर्स। हमारे रिसोर्स क्या है, रिसोर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट के रिसोर्स क्या है, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की रिसोर्स के बारे में दिया गया है कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़, मतलब
स्रोत हैं उनके रिसोर्स के बारे में लिखना है। नंबर 1 जैसे हो गया कि यहाँ पर हमने अपने आप को डीपीपी से एनालाइज किया। फिर 3 डोमेन स्ट्रक्चर हो गई, 3 डोमेन स्ट्रक्चर, इसी के बारे में इसी प्रकार से हमें अपने आप में यहाँ पर करना है। और फिर उसके बाद हमें रिसोर्स लिखना है। पॉइंट जो 4 कॉलम दिए गए और चारों सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इसी में हमें नोट डाउन करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी रिसोर्स ऑफ सब्जेक्ट, वहाँ पर केमिस्ट्री मान लो, फिजिक्स मान लो, यहाँ पर होगा जी है, देखो आप यहाँ पर दिया गया है बायोलॉजी सिलेबस। अब बायोलॉजी के चैप्टर कौन कौन से हो गए, हमने पहला चैप्टर जैसे इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर लिखना चैप्टर, इसमें लिखना कि मतलब आज मतलब जे टॉपिक वो टॉपिक हमारा कौन कौन सा और कितने कंप्लीट होगा और हमारा कितना कंप्लीट नहीं है। जैसे नंबर 1 हो गया यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरा हो गया सेल साइकिल। और तीसरा हो गया लिविंग वर्ल्ड। और चौथा हो गया बायोलॉजिकल। तो 5वां हो गया बायोमोलिक्यूल्स। इसी प्रकार से, ठीक है। तो हमारे जो हो गए सिलेबस बॉटनी के, तो इसी प्रकार यहाँ पर बॉटनी के लिखना है और यहाँ पर अपने पॉइंट बाई पॉइंट लिखना कि आज हमें कितना बना है, आज हमने कितना पढ़ा है, कितने हावर्स पढ़े, इसी टाइम्स में लिखना है। यहाँ पर फिर लिखना केमिस्ट्री के, जैसे केमिस्ट्री में हो गया है, तो केमिस्ट्री में हो गया यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 IUPAC हो गया है। और नंबर 2 हो गया GOC। और नंबर 3 हो गया यहाँ पर आइसोमेरेज। और नंबर 4 हो गया यहाँ पर जो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिख लेना है हमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया फिजिक्स के चैप्टर, तो फिजिक्स के बारे में ऐसे ही लिखना जैसे हमने जो केमिस्ट्री और बॉटनी के बारे में लिखा। यहाँ पर जूलॉजी भी आएगा, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बायोलॉजी, हाँ ये दिया गया है बायोलॉजी में है अपना जूलॉजी और प्लस बॉटनी, जूलॉजी प्लस बॉटनी है इसमें, ठीक है। ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिजिक्स भी हो गया। फिजिक्स के बाद यहाँ पर दिया गया हमें शॉर्ट नोट बनाना है। तो अपने किस टाइप से बनाना है, जैसे हमने बोल दिया कि अपना GOC में हो गया या GOC में हो गया। तो GOC में देखो सबसे पहले हमें, जैसे अपना केमिस्ट्री की बात होगी तो हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने जैसे शॉर्ट नोट में नेम रिएक्शंस हो गए, नेम रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर फिर हो गए नेम रिएक्शंस के बाद यहाँ पर हो गए फार्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूला हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गए फार्मूला के बाद न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद जो यहाँ पर हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट टीचर्स लिखवाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद यहाँ पर हो गए कुछ अपने माइंड मैप भी देख लो, माइंड मैप सीरीज बना लो। इसी प्रकार से हमें शॉर्ट नोट बनाने। शॉर्ट नोट ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, तीनों को C और B, PCB तीनों के शॉर्ट नोट बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया बायोलॉजी चैप्टर्स, ठीक है। अब बायोलॉजी चैप्टर्स में हम कह रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर, जैसे बायोलॉजी चैप्टर में पहले दिया गया इजी, और फिर दिया गया मीडियम, और फिर दिया गया है हार्ड। तो हमें इसमें इजी चैप्टर में लिखना है कि सेल वाला इजी हो गया। फिर इसमें मीडियम में लिखना है, मीडियम में हो गया सेल साइकिल वाला, और इसमें हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस प्रकार से हो गए डिफिकल्ट चैप्टर में। तो हमें इसमें तीनों में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री के हो गए, तो केमिस्ट्री में भी दिया गया कि इजी, मीडियम और हार्ड। तो यहाँ पर इजी में हो गए, जैसे हमने बोल दिया इजी में अपन IUPAC समझ लो, IUPAC।
और यहाँ मीडियम में समझ लो अपन, मीडियम की बात हो गई तो पीरियोडिक टेबल समझ लो, और डिफ़िकल्ट की बात हो गई तो जो समझ लो जीओसी डिफ़िकल्ट है। इसी प्रकार से क्योंकि उसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट प्लस एन इफेक्ट और एच इफेक्ट, इसी प्रकार से रेजोनेंस एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, तमाम कैटेगरी इसी प्रकार से हम देखेंगे। फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में जैसे हमने बोल दिया इजी चैप्टर में इजी हो गए, और इजी के बाद मीडियम हो गए, और मीडियम के बाद हार्ड हो गए। तो इजी चैप्टर में आ जाते हैं, जैसे ये हो गए। अगर 12th फिजिक्स पूरी इजी समझ लो, 12th फिजिक्स बिल्कुल इजी है, इजी और मीडियम में है। तो 11th फिजिक्स है, जो 11th फिजिक्स आती है डिफ़िकल्ट में और लेंदी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे। जैसे हमने बोल दिया अब केमिकल बॉन्डिंग की बात है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम बोल दें कि जो इंडक्टिंग इफेक्ट है, जो कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पर इंडक्टिंग इफेक्ट हो गया, आई इफेक्ट। इस प्रकार से अपन के दिन जैसे बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इस प्रकार से अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग के बाद देखते हैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, अब यहाँ पर वहाँ केमिस्ट्री समझ लो, यहाँ बायोलॉजी समझ लो, और यहाँ पर फिजिक्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया यहाँ पर केमिस्ट्री, और यहाँ हो गई, यहाँ पर हो गई फिजिक्स, और यहाँ पर हो गई बायोलॉजी, यहाँ पर बायोलॉजी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक चुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं नीट मॉक टेस्ट चेकलिस्ट, कि हमने मॉक टेस्ट दिया है, यहाँ पर डेट दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ डेट, टारगेट स्कोर, एक्चुअल स्कोर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और टोटल टाइम। तो हमें डेट डालने हैं, फिर टारगेट, हमने टारगेट जैसे किया है 340 और हमारे आए हैं 240। तो हमें यहाँ पर लिखना, या जे है एक्चुअल, और जे है टारगेट। अब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। यहाँ पर फिर दिया गया सब्जेक्ट वाई क्यू एनालिसिस। अब हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में हो गए हमने 40 नीट के, और 30 PYQ हमने किए हैं JEE के, और 20 किए हैं हमने एडवांस के, और हमने 10 किए हैं हमने NCERT एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें उसको एनालाइज करना है और देखना है कि हमने किस वीक में कितने PYQ टोटल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एनालिसिस ऑफ पेपर, जो हम टेस्ट पेपर देंगे उसको हमें एनालाइज भी करना है। नंबर ऑफ टेस्ट, जैसे हमने बोलिए नंबर ऑफ टेस्ट हमने पूरे दिए 24, तो 24 में 23 तो एनालाइज करना ही करना है, तभी हम समझ सकते हैं कि स्कोर आया, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एनालाइज पेपर उसी पेपर के थ्रू है, ठीक है। और यहाँ पर दिया मंथ वाइज चेकलिस्ट, कि हमने एक मंथ में कितना टेस्ट दिया है उसको एनालाइज किया, फिर कितने नंबर आए जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसी प्रकार पूरे दिसंबर तक है, जनवरी से। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली चेकलिस्ट है, और यहाँ पर दी गई है प्रायोरिटी प्लानर, ठीक है, कि अर्जेंट है कि नॉन अर्जेंट है, क्या क्या है उसके बारे में दिया गया। फिर यहाँ पर जिम डेडिकेट चेकलिस्ट, कि जिम हम गए हैं तो उसके लिए क्या चेकलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया डेली स्टडी प्लानर, कि हमें डेली कितने हावर्स पढ़ना है, कितने हावर्स सोना है, कितने हावर्स क्या करना है, मोबाइल चलाना, कितने हावर्स में क्या करना है, इसके बारे में, क्योंकि हमारे 4 तो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास के बाद फिर में करते हैं। और ये हो गया प्रोमोडो सीट, ये मतलब जैसे कि हम 10th पेपर देने जाते हैं तो ऐसी सीट मिलती है, तो उसमें भर के हमें कंप्लीट करना है, बार बार रिवीजन। यहाँ पर हो गया आई वांट अचीव टू दिस मंथ, यहाँ अचीव इन दिस मंथ, इस मंथ में हमने क्या अचीव किया है उसके बारे में लिखो यहाँ पर, इसमें भी वही लिखा है। और यहाँ पर वीकली हेल्थ हैबिट ट्रैकर, कि हमारी हैबिट में हमने कितना सुधार किया है, इस हैबिट्स के बारे में लिखा है। तो आप इसमें हैबिट्स को अपने देखिए कि इसमें आदत हम लिख लेंगे फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हम इन 4 हम अपने मतलब इन 7 दिनों में हमने अपनी हैबिट्स डालना, और इन 7 दिनों में हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। इसमें भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीट्स, हमने अपनी हैबिट्स में कितना इम्प्रूवमेंट पाया है वो इसमें लिखिए। इसमें लिखा है डेट, इसमें टुडे इम्प्रूवमेंट और टुमारो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इसमें टुडे आज का इम्प्रूवमेंट क्या दिखा और कल इम्प्रूवमेंट क्या दिखेगा, था कल इम्प्रूवमेंट क्या था और आज इम्प्रूवमेंट क्या है,
और इसमें 100 डेज हैबिट ट्रैकर, इसमें 100 दिन की हैबिट ट्रैकर की आज हमने कितनी अच्छी की कौन से आज हमने एक पहले दिन कितने हैबिट्स डाले, दूसरे दिन, तीसरे दिन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यहाँ पे हैबिट्स नेम आफ्टर इन 100 रिजल्ट। ठीक है, इसमें 21 डेज हैबिट्स ट्रैकर, तो यहाँ पर दिया गया फुल ईयर हैबिट्स ट्रैकर, पूरी साल की हैबिट्स ट्रैकर दिया गया यहाँ वीक बाय ट्रैकर। ठीक है, और यहाँ पर नोट, अगर आपने अच्छा किया है तो यहाँ पर प्लीज़ लिखिए कि हमें इस पहले तो आप सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब आपको यदि आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो थैंक यू। I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something you believe in, find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Find a place you can return to, find a truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling down, it's love, 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 love that pulls you back somehow. I gave all my time to the wrong mistakes, tried to outrun fear but it always stayed. Every open road still feels the same, but I'm learning now it's okay to change. If I could rewind the nights, I'd tell